अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम इस्लाम की एक बहुत ही खास रात के बारे में बात करेंगे। इसे लैलतुल कद्र या शबे कद्र कहते हैं। यह रात 1000 महीनों से भी ज्यादा मुबारक है। दुनिया भर के मुसलमानों के लिए यह बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस वाली रात है। शबे कद्र का मतलब होता है ताकत की रात या फैसले की रात। इसी रात में अल्लाह SWT ने पैगंबर मोहम्मद PBUH पर कुरान की पहली आयतें नाजिल की थीं। इसी से इंसानियत के लिए हिदायत के तौर पर इस्लाम की शुरुआत हुई थी। शबे कद्र की असली तारीख किसी को नहीं पता, लेकिन यह रमजान के आखिरी 10 रातों में आती है। मुसलमानों को पूरी लगन और नेकनियती से इस रात को तलाश करना चाहिए। हमें ये रातें इबादत और सोच विचार में बितानी चाहिए। हमें अल्लाह SWT से उसकी रहमत और माफी मांगनी चाहिए। यही वो वक्त है जब हम अपने पैदा करने वाले से जुड़ते हैं। इस रात की इबादत का सवाब 1000 महीनों की इबादत से भी ज्यादा होता है। यह रात हमें अपने गुनाहों से तौबा करने और एक नई शुरुआत करने का मौका देती है। इस रात में फरिश्ते जमीन पर उतरते हैं और अल्लाह SWT की रहमतें बरसती हैं। यह रात हमें अपने दिलों को साफ करने और अल्लाह SWT के करीब आने का मौका देती है। इस रात की इबादत में हम कुरान की तिलावत, नमाज, दुआ और जिक्र करते हैं। यह रात हमें अपनी आत्मा को शुद्ध करने और अल्लाह SWT की रहमतें पाने का अवसर देती है। हमें इस रात को पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ मनाना चाहिए। यह रात हमें अपने जीवन को सुधारने और अल्लाह SWT की रहमतें पाने का अवसर देती है। इस रात की इबादत हमें अल्लाह SWT के करीब लाती है और हमें उसकी रहमतों और बरकतों से नवाजती है। हमें इस रात को पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ मनाना चाहिए। हमें अल्लाह SWT से उसकी रहमत और माफी मांगनी चाहिए। यही वो वक्त है जब हम अपने पैदा करने वाले से जुड़ते हैं। इस रात की इबादत हमें अल्लाह SWT के करीब लाती है और हमें उसकी रहमतों और बरकतों से नवाजती है। हमें इस रात को पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ मनाना चाहिए। शबे कद्र कोई आम रात नहीं है। यह एक ऐसी रात है जो अपने भीतर अनगिनत रहमतें और बरकतें समेटे हुए है। यह अपार बरकतों और रहमत की रात है। इस रात में की गई इबादत का सवाब कई गुना बढ़ जाता है। अल्लाह SWT कुरान में फरमाते हैं, बेहतर है 1000 महीनों से कद्र की रात। कुरान 97:3। यानी इस एक रात की इबादत का सवाब 83 साल की इबादत से भी ज्यादा है। जरा सोचो, यह एक रात 83 साल से ज्यादा अल्लाह की इबादत करने के बराबर है। यह रात हमें अपने गुनाहों की माफी मांगने और अल्लाह के करीब जाने का बेहतरीन मौका देती है। इससे हमें इस रात की अहमियत पता चलती है। हमें इस रात को इबादत, तिलावत और दुआओं में बिताना चाहिए। हमें इसे अच्छे से अच्छे तरीके से बिताने की कोशिश करनी चाहिए। यह रात हमें अपने दिल की गहराइयों से अल्लाह से जुड़ने का मौका देती है। इस रात की बरकतें हमारी समझ से बाहर हैं। यह रात हमें अपनी गलतियों को सुधारने और एक नई शुरुआत करने का मौका देती है। अल्लाह SWT इस रात फरिश्तों को जमीन पर भेजते हैं। ये फरिश्ते अल्लाह की रहमत और बरकत लेकर उतरते हैं। ये फरिश्ते अल्लाह SWT की रहमत और बरकत लेकर उतरते हैं। वे उन लोगों की माफी के लिए दुआ करते हैं जो अल्लाह SWT की इबादत कर रहे होते हैं। वो उन लोगों की माफी के लिए दुआ करते हैं जो अल्लाह SWT की इबादत कर रहे होते हैं। यह रात हमें अपने गुनाहों की माफी मांगने का बेहतरीन मौका देती है। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आइए इस अनमोल मौके को बेकार ना जाने दें। आइए हम इस रात को इबादत और दुआओं में बिताएं। आइए हम इन रातों को सच्ची इबादत और दुआ में बिताएं। ये रात हमें अपनी आत्मा को शुद्ध करने और अल्लाह के करीब जाने का मौका देती है। आइए हम अपार बरकतों और रहमत वाली इस रात का पूरा फायदा उठाएं। यह रात हमें अपनी आत्मा को शुद्ध करने और अल्लाह के करीब जाने का मौका देती है। कुरान में एक पूरी सूरह ताकत की रात के लिए है। यह रात इतनी महत्वपूर्ण है कि इसे कुरान में विशेष रूप से उल्लेखित किया गया है। सूरह अल कद्र इस मुबारक रात की अहमियत बताती है। यह रात जिसमें अल्लाह SWT ने कुरान को नाजिल किया, एक विशेष रात है। अल्लाह SWT फरमाते हैं, हमने कुरान को कद्र की रात में उतारा। यह रात जिसमें अल्लाह का कलाम धरती पर आया, एक महान रात है। और तुम्हें क्या मालूम कि कद्र की रात क्या है? यह रात जो रहस्यमयी और पवित्र है, हमें अल्लाह की असीम कृपा का एहसास कराती है। कद्र की रात 1000 महीनों से बेहतर है। यह रात
जिसमें इबादत का सवाब 1000 महीनों की इबादत से भी अधिक है, एक अनमोल तोहफा है। उस रात फरिश्ते और रूह जिब्राइल अपने रब के हुक्म से उतरते हैं हर काम के साथ। यह रात जिसमें फरिश्ते धरती पर आते हैं एक विशेष रात है। सलामती रहती है सुबह होने तक। कुरान जनवरी 5, 97। यह रात जो सुबह तक सलामती और बरकतों से भरी रहती है हमें अल्लाह की असीम कृपा का एहसास कराती है। यह सूरह हमें बताती है कि कुरान लैलतुल कद्र में नाजिल हुआ था। यह रात जिसमें अल्लाह का कलाम धरती पर आया एक महान रात है। यह इस रात में उतरने वाली शांति और बरकतों को भी दर्शाती है। यह रात जिसमें अल्लाह की असीम कृपा और रहमतें बरसती हैं हमें उसकी निकटता का एहसास कराती है। पैगंबर मोहम्मद PBUH ने भी शबे कद्र की अहमियत पर जोर दिया। उन्होंने इस रात की इबादत को विशेष महत्व दिया और हमें इसे तलाशने की प्रेरणा दी। उन्होंने कहा, जो शख्स ईमान और सवाब की नीयत से शबे कद्र में नमाज पढ़ता है उसके पिछले सारे गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। सही बुखारी। यह हदीस हमें इस रात की इबादत की अहमियत बताती है। यह हदीस हमें इस रात को तलाशने और माफी मांगने के लिए प्रेरित करती है। यह रात जिसमें अल्लाह की असीम कृपा बरसती है हमें उसकी निकटता का एहसास कराती है। यह हदीस हमें इस रात को तलाशने और माफी मांगने के लिए प्रेरित करती है। यह रात जिसमें अल्लाह की असीम कृपा बरसती है हमें उसकी निकटता का एहसास कराती है। यह अल्लाह SWT की बेपनाह रहमत को दिखाती है। यह रात जिसमें अल्लाह की असीम कृपा बरसती है हमें उसकी निकटता का एहसास कराती है। अगर हम सच्चे दिल से उसकी तरफ रुजू करें तो वह हमारे गुनाह माफ करने को तैयार है। यह रात जिसमें अल्लाह की असीम कृपा बरसती है हमें उसकी निकटता का एहसास कराती है। ताकत की रात अल्लाह की रहमत और माफी मांगने का सबसे अच्छा वक्त है। यह बहुत बड़ा स्पिरिचुअल पोटेंशियल वाला वक्त है। हमें यह रात नमाज पढ़ने, कुरान पढ़ने और दुआ मांगने में बितानी चाहिए। अपने गुनाहों के लिए तौबा करके शुरुआत करें। अल्लाह SWT से अपनी कमियों के लिए माफी मांगे। याद रखें, वही सबसे ज्यादा रहम करने वाला, सबसे ज्यादा माफ करने वाला है। जिक्र अल्लाह को याद करना करें। सुभान अल्लाह, अल्लाह की तारीफ हो। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। और अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। जैसे फ्रेज दोहराएं। यह रात अपने पैदा करने वाले से जुड़ने की है। उसकी अनगिनत नेमतों के लिए शुक्र अदा करें। अपनी जिंदगी में उसकी हिदायत और मदद मांगे। भाग 5, फैसले की रात, अपनी किस्मत बनाना। शबे कद्र की सबसे खास बातों में से एक यह है कि यह फैसले की रात है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस रात आने वाले साल के लिए घटनाओं का फैसला करते हैं। हमारा रिज्क, हमारी सेहत, हमारे इम्तिहान और हमारी कामयाबी सब कुछ इसी रात तय होता है। पैगंबर मोहम्मद PBUH ने कहा, लैलतुल कद्र में फरिश्ते जिब्राइल और पवित्र आत्मा यानी वही के फरिश्ता जमीन पर उतरते हैं। तकदीर लिखी जाती है, रिज्क भेजा जाता है, मामलों का फैसला होता है और आने वाले साल के लिए उम्र दर्ज की जाती है जब तक अल्लाह चाहे। मुस्नद अहमद। यह जानकर हमें उम्मीद और जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। हम इस रात का इस्तेमाल अल्लाह सुब्हानहू व तआला से अच्छी तकदीर मांगने के लिए कर सकते हैं। हम दुनिया और आखिरत में हिदायत, कामयाबी और खुशी के लिए दुआ कर सकते हैं। शबे कद्र मनाने के कई तरीके हैं। सबसे जरूरी है रात को नमाज और दुआ में बिताना। यहां कुछ खास इबादतें हैं जिनकी बहुत सिफारिश की जाती है। सलातुल तस्बीह पढ़ना। यह खास नमाज अल्लाह SWT की तस्बीह से भरी है। यह माफी और बरकत मांगने का एक खूबसूरत तरीका है। कुरान पढ़ना। कुरान रमजान में नाजिल हुआ था और इस रात में इसे पढ़ना बहुत सवाब का काम है। दुआ मांगना। अल्लाह SWT से अपने दिल की बात कहें और उसकी हिदायत, रहमत और माफी मांगे। दान करना। रमजान में खास तौर पर लैलतुल कद्र में दान करने का सवाब कई गुना बढ़ जाता है। याद रखें, नेकनियती सबसे जरूरी है। ऐसी इबादतें चुनें जो आपको पसंद हो और उन्हें पूरी लगन और ध्यान से करें। लैलतुल कद्र में इबादत का सवाब बहुत ज्यादा है। अल्लाह SWT वादा करते हैं गुनाहों की माफी। जैसा कि पहले बताया गया है, इस रात में सच्ची इबादत से हमें अपने पिछले गुनाहों की माफी मिल सकती है। दुआओं की कबूलियत। अल्लाह SWT
इस रात हमारी दुआओं को खास तौर पर कबूल करते हैं। इस मौके का फायदा उठाकर अपने दिल की हर ख्वाहिश मांगे। सवाब में बढ़ोतरी। इस रात किया गया हर नेक काम ऐसा है जैसे 83 साल से ज्यादा किया गया हो। इन खास सवाब के अलावा लैलतुल कद्र का अनुभव करने के स्पिरिचुअल फायदे बहुत गहरे हैं। यह गहरे सोच विचार, अल्लाह, SWT से जुड़ाव और ईमान की ताजगी की रात है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, शब कद्र एक सुनहरा मौका है। यह अल्लाह की खुशी और माफी पाने का मौका है। यह अपनी तकदीर बदलने और बेहतर भविष्य की तलाश करने की रात है। इस रात को यूं ही ना जाने दें। रमजान की आखिरी 10 रातों का पूरा फायदा उठाएं। उन्हें नमाज, सोच विचार और नेकी के कामों में बिताएं। आइए हम इस मुबारक रात की बरकतें हासिल करने की कोशिश करें। अपने परिवार और दोस्तों को नमाज में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करें। दूसरों के साथ शब कद्र का ज्ञान बांटें। आइए एक दूसरे की मदद करें इस मौके का पूरा फायदा उठाने में। आखिर में शब कद्र अपार बरकतों और रहमत की रात है। यह अल्लाह SWT के साथ अपना रिश्ता मजबूत करने और उनकी माफी मांगने की रात है। यह अपनी जिंदगी पर सोच विचार करने और सकारात्मक बदलाव लाने की रात है। आइए हम सब इस रात को सच्ची इबादत और दुआ में बिताने की कोशिश करें। अल्लाह SWT हमें इस मुबारक रात का दीदार करने और अपनी रहमत हम पर बरसाने की तौफीक दे। आमीन।